Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about next topic, that is asthma, and your diary is learn asthma. Asthma basically एक एलर्जी है, एक डिजीज़ है जो हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसमें हमारे जो लंग्स के एयरवेज होते हैं, जो रास्ते होते हैं जिधर से एयर पास करती है, डेट इज़ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये स्वेल हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। स्वेल होने का मतलब है कि वो सूज जाएंगे, और नैरो का मतलब ये है कि जो एयर के पैसेज का वे है वो तंग हो जाएगा। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक ब्रोंक्यूल है। ब्रोंक्यूल के अंदर वाला जो पैसेज वे है, जब ये ब्रोंक्यूल स्वेल होता है, स्वेल होगा तो इस केस में देखो ये नैरो हो रहा है। लेकिन जब ये स्वेल नहीं है तो ये रास्ता ज़्यादा है, तो एयर आसानी से पास हो सकती है इसमें से। अ पर्सन विद एस्मा में वीज, कफ एंड फील टाइटनेस इन चेस्ट। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि जिस इंसान को दमा होगा, एस्मा को हम दमा भी कहते हैं, दमा होगा, वो सांस मुश्किल से लेगा, और जब वो सांस लेगा तो उसमें से एक आवाज़ आएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा भागते हैं कॉन्टिन्यूसली तो उसके बाद हमारा सांस उखड़ने लगता है और हमें अपने सांस लेने की आवाज़ आती है। तो जो एस्मा के पेशेंट्स होते हैं, उनको हमेशा जब भी वो सांस लेते हैं तो उनको एक साउंड सुनाई देती है, दैट इज़ वीजिंग साउंड। सेकंड, कफ। जो भी एस्मा का पेशेंट होता है उसे खांसी बहुत ज़्यादा होती है, एंड फील टाइटनेस इन चेस्ट, और छाती उसको ऐसे लगता है जैसे उसकी जकड़ी हुई है। टाइटनेस को हम आम जुबान में कहते हैं कि छाती का जकड़ना। नेक्स्ट, एलर्जेंस। थिंग्स दैट कैन कॉज एस्मा आर कॉल्ड एलर्जेंस। वो तमाम की तमाम चीज़ें जिनकी वजह से एस्मा होता है वो सब के सब एलर्जेंस कहलाती हैं। इसके अंदर तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन, डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स हम कहते हैं गर्दो गुबार को, यानी कि हमारी हवा के अंदर जितने गर्द के ज़रात जितने होते हैं या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, वो सब एलर्जी कॉजिंग होते हैं, उनकी वजह से एस्मा हो सकता है। सेकेंड वन, पोलन ग्रेन्स। प्लांट्स पोलन ग्रेन्स को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। ये पोलन ग्रेन्स भी एस्मा कॉजिंग होते हैं। नेक्स्ट वन, सम फूड्स। कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये एलर्जी इंक्रीज होती है, एस्मा कॉजिंग होती हैं। फर्स्ट वन, चीज़। चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जिन पेशेंट्स को एस्मा होता है, जिन पर्सन्स को एस्मा होता है, उनको चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ड्राइड फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। बियर यानी कि शराब नहीं लेनी चाहिए। शेलफिश, शेलफिश नहीं यूज़ करनी चाहिए। एग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। मिल्क, मिल्क बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। यानी कि ऐसी तमाम चीज़ें जो आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करती हैं या आपके एयर पैसेज वे को इफ़ेक्ट करती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स, लो क्वालिटी ऑयल्स नहीं यूज़ करने चाहिए। वाइन विद सल्फाइड्स, इस तरह की वाइन जिसके अंदर सल्फाइड यूज़ हुआ है। सल्फाइड बेसिकली यूज़ होता है एज एन प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव के तौर पर, यानी कि वाइन को महफूज बनाने के लिए हम सल्फाइड को ऐड करते हैं, तो इसको भी नहीं यूज़ करना चाहिए। सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ एस्मा आर कफ, खांसी बहुत ज़्यादा होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मुश्किल होती है। वीजिंग, जब सांस लेते हैं तो उस टाइम पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को हम नेम देते हैं वीजिंग साउंड। यानी कि अगर आप सांस ले रहे हो तो आपको अपने सांस लेने की आवाज़ आए, गरगराहट से, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमें महसूस होती है सांस लेते हुए, डेट इज़ वीजिंग साउंड। एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होना। चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होना। स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना। इंक्रीज्ड पल्स रेट, पल्स रेट का इंक्रीज हो जाना, यानी कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। स्वेयर अस्थमा अटैक में लीड टू डेथ, लेकिन अगर एस्मा अटैक बहुत ज़्यादा स्वेयर हो, बहुत ज़्यादा अगर स्वेयर होगा तो उसके रिजल्ट में आपकी डेथ भी हो सकती है। क्योर, नॉट ईजी टू क्योर, आप इसको ईजिली क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। अवॉइड एलर्जेंस ऑफ एस्मा, एलर्जेंस को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अवॉइड कर मतलब है कि उनसे बचना चाहिए। फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन्स जो है, जैसे स्प्रिंग सीजन होता है उसमें पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं एयर में, तो उस टाइम पर मास्क यूज़ किया जाए। डस्ट माइट्स, यानी कि बाहर आते जाते गर्द वाली जगह पे वहाँ पर मास्क यूज़ किया जाए, और इस तरह की फूड्स ना ली जाएं जिन जो एलर्जी कॉजिंग होती हैं, जो एस्मा कॉजिंग होती हैं। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए।
यूज मेडिसिन और इनहेलर, जो डॉक्टर रिकमेंड करे मेडिसिन वो लेनी चाहिए या फिर इनहेलर यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आप इनहेलर यूज करते हो तो ये हेल्पफुल होता है फॉर एस्मा पेशेंट। नाउ ओपन योर बुक्स। एस्मा 2.2.4, आपने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसके नेक्स्ट पेज पर डायबिटीज से आगे एस्मा का टॉपिक है। पेज नंबर 19 पे, एस्मा इज एन एलर्जी दैट कॉजेज द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। ये एक एलर्जी है जिसके अंदर हमारे लंग्स के जो एयरवेज होते हैं, जो पैसेज वेज होते हैं जहाँ में से एयर पास करती है, डेट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, वो स्वेल हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। अ पर्सन विद एस्मा मे व्हीज अ विस्लिंग साउंड व्हेन ही और शी ब्रीथ, यानी कि जब वो सांस लेते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, डेट इज व्हीज। कफ एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, यहाँ तक आपने डेफिनेशन मार्क करनी है, स्टार्ट से लेकर इन द चेस्ट तक। नेक्स्ट, द थिंग्स दैट कैन कॉज एस्मा आर कॉल्ड एलर्जेंस। इसके ऊपर आप हेडिंग मार्क करोगे एलर्जेंस की, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो एस्मा कॉजिंग होती हैं उनको हम एलर्जेंस का नेम देते हैं। नेक्स्ट, डस्ट माइट्स, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है कॉजेस। डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स में कॉज एस्मा। अब आपको फूड्स का पता लग गया है, मैंने आपको बता दिया कि कुछ फूड्स ऐसी होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स, सम फूड्स में कॉज एस्मा, इसके ऊपर आप कॉजेस की हेडिंग मार्क करोगे। नेक्स्ट लाइन, सिम्टम्स ऑफ एन एस्मा, इसके ऊपर आपने सिम्टम्स की हेडिंग देनी है, यानी कि इसके असरात क्या होते हैं। ऑफ एन एस्मा अटैक में भी कफ, बहुत ज़्यादा खांसी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होना, चेस्ट पेन, स्वेटिंग एंड इंक्रीज्ड पल्स रेट्स, वेयर एस्मा अटैक में लीड टू डेथ। यहाँ तक आपने सिम्टम्स की हेडिंग देनी है, मे लीड टू डेथ। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर एस्मा, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे क्योर, but one can be normal and active even with asthma. Try to avoid the allergens of asthma. Allergens को avoid करें. Use plenty of water, it will give you relief. ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, यह आपके सांस को बहाल करता है। On advice of a doctor, use medicines और inhaler. Inhaler तक आपने क्योर की हेडिंग मार्क करनी है। ये टॉपिक आपने कंप्लीट याद करना है, याद करके आपने लूज शीट या रफ कॉपी पे लिखना है। थैंक यू।